हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एकेडमी। मैं आशीष सर आप सबके लिए मैथ्स का टेस्ट लेकर आया हूं। डेली मैथ्स का टेस्ट होगा और आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि कितना आपका तैयार है, क्योंकि आगे एनटीपीसी लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि गाइस, मैथ्स की लाइव क्लास डेली चल रही है 1 घंटे की। अगर आपको RS अग्रवाल पढ़ना है या मैथ्स कंप्लीट करना है तो आपको पर मंथ 100 रुपये पे करने होंगे। अगर ज्वाइन करना है तो 7007702889 पर हमें व्हाट्सअप करें और आप आशीष सर के द्वारा, मेरे द्वारा मैथ्स को पढ़ सकते हैं। डेली लाइव क्लास होगी, 1 घंटे की डेली लाइव क्लास होती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या क्या है? देखिए देखिए ए ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 48 एंड डी ऑप्शन है 63। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन, कभी भी संख्या वाले क्वेश्चन हो तो हमेशा ऑप्शन से ही करना। अब आप ए ऑप्शन को देखिए। अगर ए ऑप्शन ले रहे हैं तो ये पहली कंडीशन, देखो यहाँ 2 कंडीशनें होती हैं। पहली कंडीशन पहले हम देखेंगे, फिर दूसरी कंडीशन। कह रहा है 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दोगुना है। देखो ये दहाई है और ये इकाई है। इसमें देखो 2 का दोगुना 4 है। पहली कंडीशन में ये सही हो रहा है। यहाँ भी देखो इसका दोगुना 6 है, ये भी सही है। और इसका भी दोगुना 8 है, ये भी सही है। बट ये गलत है। पहली कंडीशन में डी आउट हो गया। अब इन तीनों में हम चेक करना है सेकंड कंडीशन से। कह रहा है यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए। आप अगर 24 को बदलोगे, अगर 24 को बदलोगे तो भाई ये क्या बनेगा? 42 बनेगा। ठीक है। अगर आप 36 को बदलोगे तो ये क्या बनेगा? ये 63 बनेगा। अब देखो कह रहा है अगर अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये देखो 42 बना है ना, 42 से आप 24 घटा लो तो देखो 12 में 8 जा रहा है, ये 4 आ रहा है और यहाँ 1 बच रहा, मतलब ये 18 ज़्यादा है। तो ये भी आउट हो गया दूसरी कंडीशन में। अब ये वाला जो ऑप्शन है देखो 63 से आप 36 घटाइए तो देखो 27 आ रहा है। मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वही सही हो गया, हमें सी की ओर जाना ही नहीं है। इस तरीके से कोई भी संख्या वाला क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप जो टेस्ट दे रहे हैं इसमें कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं इसका कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप की कितनी तैयारी है और कितना अच्छा कर सकते हो। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 2 धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल, देखिए उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब आपने देखा कि किन्हीं 2 संख्याओं का अगर गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है। तो आपके दिमाग में आया कि अगर आप 16 की टेबल पढ़ते हैं 16 और 9 का, तो आप देख रहे हैं 16 9 144 होता है और इन्होंने एक कंडीशन लगाई कि इनका योग 25 होना चाहिए। तो देखो 16 को अगर 9 में जोड़ो तो क्या आ रहा है भाई? योग कितना होगा? अगर 16 को 9 से जोड़ा जाए तो 25 आ रहा है। मतलब हमारी कंडीशन एकदम सही है कि अगर 16 का 9 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 16 को 9 में जोड़ेंगे तो 25 आएगा। कह रहा है इसका अंतर क्या होगा? तो 16 से 9 घटाओगे तो अंतर 7 होगा और आपका सी ऑप्शन सही है। देखो 16 से 9 घटाएंगे, 16 से अगर 9 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा ना, है ना? समझ में आया भाई? बताइए जल्दी से। चलिए भाई, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत पर बेचने से लाभ होगा। 3 वस्तुओं को अगर 4 वस्तुओं पर बेचा जाए, वस्तुओं की लागत पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? अब बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर रेट नहीं दे रहा है ना? जल्दी से आप अपने जवाब को टिक करिए, अपने जवाब को टिक करिए। देखिए 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत मूल्य पर। अब यहाँ पर देखो ये लागत है और ये, भाई ये लागत है तो ये बेचने वाला होगा,
विक्रय होगा, मतलब हमारे पास अगर विक्रय की बात करें तो 3 है, और अगर क्रय की बात करें तो 4 है। लेकिन ये वस्तुएं हैं, ये याद रखना, ये वस्तुएं हैं, अभी रेट नहीं बना है। और जब भी वस्तु से रेट बनाया जाए तो हमेशा क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक। ये रेट बन गया, ये क्या बन गया, ये मूल्य बन गया। ये क्या बन गया भाई, मूल्य, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो 3 रुपए लगाए थे उसने, 4 रुपए में बेच दिया, तो फिर लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का। और किससे भाई, 3 रुपए ही तो खर्च किए हैं, तो इसी 3 से लाभ हुआ। और परसेंट निकालना है, इसलिए इंटू 100 कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा भाई, 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर, मतलब बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। एक चीज याद रखना, जब भी प्रथम लगा हो और औसत बोल रहा हो और संख्या कैसी हो, सम हो, जब भी सम संख्याओं में प्रथम लगा हो तो जितना पूछ रहा हो उसमें एक ऐड कर देना। मतलब अगर 10 की बात कर रहा है, देखो 10 संख्या हैं तो एक ऐड कर दो और आंसर कितना निकल कर आएगा, 11। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आया। जब भी सम संख्या हो और जहां तक बोले तो उसमें एक ऐड कर देना, लेकिन प्रथम लगा होना चाहिए। अगर यही विषम होता तो हमारा 10 ही आंसर होता, विषम में हम एक नहीं जोड़ते हैं। अगर संख्या यहाँ विषम होती और प्रथम लिखा होता और 10 तक होता तो 10 होता। अब यहीं पर अगर विषम संख्या होती 20 तक बोलता तो 20 होता, और अगर सम संख्या होती तो 21 हो जाता अगर 20 तक बोलता। मतलब जहां तक बोलेगा उसमें एक आपको ऐड कर देना है। समझ में आया। अब आपके दिमाग में एक चीज और आएगी, आप कहेंगे कि सर अगर तक लगा होता तो क्या करते, अगर तक लगा होता तो क्या करते। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं सब में, यहाँ प्रथम है ना, इसी जगह वो तक लगा देता, 10 तक। अगर तक लगा देता तो हमेशा जहां तक बोले उसका आधा करके एक जोड़ देते। अगर 10 तक बोलता, 10 तक, तो आप 10 का आधा क्या होता, 5, और एक जोड़ देते, तब आंसर होता 6, तब औसत आता 6। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि ए बी अनुपात सी बी बराबर 2:3, ठीक है, और ओ ए अनुपात ओ सी बराबर 4:7, तो ओ डी अनुपात ओ बी ज्ञात कीजिए। अब देखो ए डी अनुपात सी बी, मतलब ए डी जो है, ये ए डी जो है ये 2 है, और सी बी ये है 3। और हमसे क्या कह रहा है, ओ ए, देखो ये ओ ए ये है, ओ ए है 4, और कह रहा ओ सी ये वाला है 7। तो अगर ये 7 है तो भाई ये भी 7 होगा, और अगर अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा भाई, ये भी 4 होगा। ठीक है, तो अब आप देखो हमसे क्या कह रहा है, ओ डी ये पूछ रहा है ना, तो 7 आ गया। देखो ओ डी पहले पूछ रहा है, ओ बी ये पूछ रहा है, तो ये 4 आ गया। तो हमारा रेशियो अनुपात क्या बना, 7:4, मतलब सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, एक पार्टी में 50 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ अपने हाथों को मिलाते हैं, कितने हाथ मिलाए गए। कभी भी हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन हो तो इसके लिए याद रखना जितने लोग हैं मतलब यन है, और यन -1 कर देना, और अपॉन में 2 कर देना। तो अगर इसको हमने लिखा तो देखो जरा क्या लिखेंगे भाई, यन तो 50 है, और एन से घटाएंगे, देखो एन से घटाएंगे तो 49 आया, और बटे में 2। देखो भाई क्यों करते हैं बटे 2, क्योंकि जब 2 लोग हाथ मिलाएंगे तो एक ही हाथ तो मिलाया जाएगा, तभी इसे आधा कर देते हैं। 50 है तो 25 कर देंगे, तो आप 25 का गुणा आप 49 में कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर क्या निकला, 1225। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर है। लॉग एम माइनस लॉग एन, ये माइनस है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन किसके बराबर, ये माइनस है। ठीक है, तो देखिए जब भी माइनस होगा लॉग में तो वो इसका मतलब है कि बटे से वैल्यू निकल कर आई है, और जब प्लस होता है तो उसका मतलब होता है गुणा में वैल्यू थी। ठीक है, तो यम बटे एन रहा होगा, तभी यहाँ माइनस लगा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कह रहा 59 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल। अब हमें वर्गमूल बताना है। देखो देखो वर्गमूल है 59 का और 29, ये पूरा। अब वर्गमूल निकालने की मैंने ट्रिक बताई है, लास्ट से 2 अंकों को अलग कर दीजिए, लास्ट से ही काउंटिंग करना है। देखो 1 2। अब हमने ये देखा कि आखिरी अंक जो है ये किसके किसके वर्ग के लास्ट में आता है। तो आपने देखा है 3 त्रिका 9 होता है और 7 सत्ते 49 होता है। तो या तो 3 आएगा लास्ट में या फिर 7 आएगा। अब हमें इसको देखना है, इसको ध्यान देना है, ये किसके वर्ग से बड़ा है। हमने देखा 7 के वर्ग से बड़ा है, 7 सत्ते 49, 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 हमारा फिक्स हो गया कि पहले तो 7 आएगा। अब हमने क्या किया, 7 जो आया है इसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दो, हमेशा जितना आए उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर दो, तो 8 सत्ते 56 हो गया। अब बेटा ये देखना कि इस 56 यहाँ से ये संख्या अगर बड़ी है, ये वाली अगर बड़ी है तो यहाँ से बड़ी वैल्यू उठा लो, और अगर ये वाली छोटी है तो यहाँ से छोटी वैल्यू उठा लो, इन दोनों से। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या है ना, तो हम यहाँ से बड़ी संख्या उठा लेंगे 7, और ये किसका वर्गमूल बनकर निकल कर आया, 77 का। और यही हमारा आंसर, मतलब सी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात कीजिए। देखो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और खुद से जज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ये 4.27 कितने बार है, 3 बार है, और यहाँ पर ये 3 बार है। तो जब ये देखो 2 वैल्यू है, दोनों अलग अलग है और 3 बार हैं, तो आप ये समझ गए कि a प्लस बी का होल क्यूब बन सकता है। तो ये होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab a प्लस बी। तो आपने ये देखा ये a क्यूब बन रहा है, ये b क्यूब बन रहा है, और यहाँ से देखो a ये ए बी, देखो ए प्लस, देखो यहाँ से क्या आ रहा है 3ab, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये 3 हो गया बेटा। और जब हम ए प्लस बी, देखो फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab ए प्लस बी। तो जब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से तो 10 निकलेगा ना, और यहाँ ए बी है, ठीक है, ए बी है ना, और ये 3 है। तो ये देखो ए बी तो ये लिखा हुआ है, ये ए ये बी, और ये 3 और ये 10 इसके साथ जुड़ेगा तो 30 बन रहा है, मतलब ये वाला फार्मूला ही ये बन रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 4.27 और प्लस क्या लिखेंगे भाई 5.73 और इसका होल क्यूब। ठीक, तो जब हमने इसको जोड़ा तो ये तो 10 आया, 10.00। तो अब इसकी तो वैल्यू, इस दशमलव के बाद 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं इसकी, और ये क्यूब है, तो जब इसका हमने क्यूब किया तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 1000। तो ये सी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया भाई आप लोगों को। देखिए लास्ट क्वेश्चन, 5000 के 50% का 20% है, क्या है। देखो जब भी का लगा हो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है गुणा। तो 5000 का 50%, परसेंट मतलब बटे 100, ठीक है, इंटू 20%, 20% मतलब बटे 100। अब कह रहा है भाई का मतलब गुणा है तो गुणा कर दिया, 20 पंचे 100। देखो इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या भाई 500 बचा, और यही हमारा 500 डी ऑप्शन सही है। तो समझ में आया भाई। इस तरीके से आपने जो ये 10 क्वेश्चन किए हैं, इन 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे एक नए टेस्ट के साथ। सभी लोग जुड़े रहिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको टेस्ट मिलता रहेगा और आप अपने आप को जज कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, या तो एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में।